नमस्कार, कैसे आप फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त चारों तरफ निराशा का माहौल है, हर तरफ परेशान और लाचार लोग नजर आ रहे हैं। इसी परेशानी में हमें लड़ाई जारी रखनी है और आगे की तैयारी भी करनी है। आज हम आपको आंध्र प्रदेश से निकले कोरोना वायरस के खतरनाक स्ट्रेन के बारे में बताएंगे, जिसके असर को समझना और उससे निपटने की तैयारी करना आवश्यक है। और फिर बात करेंगे दिल्ली की, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के प्रयास लगातार जारी हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि दिल्ली को बॉम्बे मॉडल की जरूरत है, और यह भी कि शुतुरमुर्ग की तरह सिर छिपा लेने से आंधी नहीं टल जाया करती। टीके की कमी के बीच देश में 18+ का वैक्सीनेशन जारी है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि रजिस्ट्रेशन पहले से होने के बावजूद लोगों को धूप में खड़े क्यों रहना पड़ रहा है। सिस्टम की खामियों का आज विस्तार से पड़ताल करेंगे। कोरोना का वायरस पहले से ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है, और जिस तरह से देश अपने आसपास हो रही मौतें देख रहा है, लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। लेकिन ऐसे कठिन समय में इलाज में हो रहे कंफ्यूजन आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आपको बताएंगे कि देश के नामी डॉक्टर्स ने किस तरह के इलाज से बचने की सलाह दी है। देश में अभी सबसे बड़ी फिक्र कोरोना को लेकर है, क्योंकि दूसरी लहर के कहर ने 135 करोड़ देशवासियों का चैन छीन लिया है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। इस बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत बड़ी बात कही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महामारी के एक दिन की ढिलाई से भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि देश में हर रोज कोरोना के मामलों में 2.4% की बढ़ोतरी हो रही है। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 24 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में केस कम हो रहे हैं। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार में केस बढ़ रहे हैं। करीब 2.4% के करीब डे ऑन डे ग्रोथ रेट जो नोटिस हुआ है। जो डेथ रिपोर्ट हुई हैं उसकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि नोटिस की गई है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बट पैरेलली हम ये पाते हैं कि 1 मई से हम देखें तो डेली न्यू रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में कुछ वृद्धि नोट की गई है, जो कि 75% अगर 1 मई को थी तो वह बढ़कर अब 89% रिकवरी हो चुकी है, और जो हमारे लिए एक पॉजिटिव। एक दिन की देरी घातक साबित हो सकती है। क्या यह नियम ऑक्सीजन के ऊपर नहीं होता अप्लाई? सोचा आप, देखिए जरा, एक दिन की ढिलाई महंगी पड़ सकती है। इसीलिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठ रही है, जिसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले फिक्र कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में, जिसे कहा जा रहा है कि यह 15 गुना ज्यादा घातक है और युवाओं और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा रफ्तार पकड़ा कि महज 4 महीने में 1 करोड़ लोग संक्रमित हो गए, जबकि पहले इतने ही केस आने में 10 महीने लगे थे, और पिछले सिर्फ 3 महीने में करीब 95 लाख नए केस आए। कोरोना की दूसरी लहर ऐसी बेकाबू हुई कि हर जगह आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए हाहाकार मचने लगे, और इसके लिए बहुत हद तक कोरोना के डबल म्यूटेशन वाले वेरिएंट B.1.617 को जिम्मेदार बताया गया। B.1.617 वेरिएंट में वायरस के बाहरी स्पाइक भाग में 2 प्रकार के म्यूटेशन पाए जाते हैं, जिन्हें E484Q और L452R कहा जाता है। ये दोनों कोरोना के कई दूसरे वेरिएंट में भी अलग होते हैं, लेकिन किसी वेरिएंट में पहली बार इन दोनों म्यूटेशंस को एक साथ देखा गया। लेकिन अब परेशानी बढ़ाने वाली खबर आंध्र प्रदेश से आई है, जहां कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। चूंकि यह वायरस आंध्र प्रदेश में मिला है, तो इसे एपी स्ट्रेन कहा जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसे N440K वेरिएंट कहा जाता है। इस स्ट्रेन की खोज हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के वैज्ञानिकों ने की है। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले नया वेरिएंट 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये युवाओं और बच्चों को भी अपने चपेट में ले रहा है। एपी स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में काफी तेजी से फैल रहा है। इसका असर महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है।
अब आपको बताते हैं कि एपी स्ट्रेन को पहले से मौजूद स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक क्यों कहा जा रहा है। नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीज 3-4 दिनों में हाइपोक्सिया या डिस्पनिया के शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में सांस मरीज के फेफड़ों तक पहुंचना बंद हो जाती है और सही समय पर इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। कहा जा रहा है कि भारत में इन दिनों इसी के चलते ज्यादातर कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर समय रहते एपी स्ट्रेन की चेन को नहीं तोड़ा गया तो कोरोना की ये दूसरी लहर और भी ज्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि ये मौजूदा स्ट्रेन B.1617 और B.117 से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कोई भी वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को बाईपास कर देगा तो वो व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को संभाल पाएगा, वो नहीं संभाल पाएगा। और ये इसीलिए घातक है कि वो इम्यून सिस्टम ही हमारा क्रॉस कर देता है और डायरेक्टली लंग पे अटैक करता है और थ्रोम्बोसिस पैदा करता है और डेथ रेट उसके अंदर बढ़ जाता है। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले कोरोना के एपी स्ट्रेन की पहचान कहां हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे पहले इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुई और ये लोगों के बीच काफी तेजी से फैला। सबसे चिंता की बात यह है कि ये वेरिएंट अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों को भी चपेट में ले रहा है। इस स्ट्रेन के कारण लोगों के शरीर में साइटोकाइनिन स्टॉर्म की समस्या आती है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि साइटोकाइनिन क्या है और साइटोकाइनिन स्टॉर्म क्या है। साइटोकाइनिन शरीर में मौजूद प्रोटीन की एक श्रृंखला होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करते ही कोशिकाओं पर हमला बोलता है और इनको नष्ट करने के उद्देश्य से तेजी से अपनी कॉपी बनाने लगता है। इम्यून सिस्टम को यह संकेत मिलता है कि शरीर में वायरस ने प्रवेश कर लिया है तो साइटोकाइन संवाद स्थापित करता है। संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट होने का संकेत देता है ताकि वायरस स्वस्थ कोशिकाओं में प्रवेश न कर सके। ऐसी स्थिति में इम्यून सिस्टम अधिक संख्या में साइटोकाइन पैदा कर देता है जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। अधिक संख्या हो जाने के कारण ये फेफड़ों की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट करने लगता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण तेज बुखार, शरीर में खून जमना जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC स्वस्थ ऊतकों पर भी हमला करने लगती है और फेफड़ा, हृदय, लिवर, आंत और गुर्दा पर प्रतिकूल असर डालती है। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमितों की मौत की एक वजह ये भी बन रही है। ऐसे में जागरूकता भी जरूरी है और एक्सपर्ट्स की राय सुनना जरूरी है। इसलिए हमने सीनियर फिजिशियन से एपी स्ट्रेन से बचाव के बारे में पूछा तो जवाब क्या मिला, सुनिए। वायरस को कंटेन करने का जो प्लान है वो सभी वायरसेस के लिए एक ही होता है। सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन एंड मास्क और ये सब चीज़ें जो कही जा रही हैं, इसका अगर बचाव हो सकता है तो वो वैक्सीनेशन ही है। जो अभी हमारे को नए स्ट्रेन्स मिल रहे हैं उनके लिए हमारे को जो वैक्सीन्स हमारे पास हैं, चाहे वो कोवैक्सीन है चाहे कोविशील्ड है, इनको हमारे को स्ट्रेन्स को इंक्लूड करके और उसको इम्प्रूव करके हमें उनको लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।